दोस्तों अगर आपको एक्सिस बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट हम घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो ये जो अकाउंट है वो 4 इजी स्टेप में ओपन हो जाएगा। अकाउंट का जो केवाईसी है वो आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे कभी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें मिलने वाले सभी बेनिफिट के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन देखने के लिए मिल जाता है। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इन दोनों बॉक्सेस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर पूछाएगा, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कंसेंट फॉर्म आएगा, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डालकर कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपका जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके आधार कार्ड से सभी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करी जाएंगी। हमारी ऑलमोस्ट सभी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई कर ली गई हैं। अब आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा तो अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को ऑन करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। अब आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी कोड डालने के बाद कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपका ईमेल आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, ग्रीन टिक मिल जाएगा। अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है, ब्लो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करिए, एचएससी सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, वरना आप सभी कोई अदर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन टाइप पूछाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस है आपका कोई तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी काम नहीं करते अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ या फिर सैलरी पर्सन सेलेक्ट करते हैं तो आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। मैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड के हिसाब से मैंने कुछ चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट ही सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है आपको इनकम कहाँ से आती है, सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, फैमिली देती है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सोर्स ऑफ फंड सेलेक्ट करने के बाद में मुझसे पूछा जा रहा है नंबर्स ऑफ ईयर्स इन बिजनेस, यानी कि इस काम को करते हुए मुझे कितना समय हो गया, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट ही एनुअल इनकम पूछी जाएगी, आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं। मान लो आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 1,20,000 रुपये डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा परमानेंट रेजिडेंस टाइप बताइए, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वहाँ के आप ऑनर हैं, रेंट पे रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो दिखाया जाएगा, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका पिन कोड पूछाएगा। आप फिलहाल में जिस भी एड्रेस पर रहते हैं वहां का एरिया का पिन कोड डालेंगे। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो आपके सामने कंप्लीट एड्रेस फॉर्म आ जाएगा। आप अपना फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम यहाँ पर डालेंगे, स्ट्रीट, सेक्टर, एरिया डालेंगे, लैंडमार्क में अपने आसपास में कोई भी फेमस जगह का नाम डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन रेजिडेंस टाइप बताइए, यानी कि आपने जो कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट किया उसके आप ऑनर हैं, रेंट पे रहते हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। आप अपने जो भी एड्रेस सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि मैंने आधार कार्ड वाले एड्रेस को सेलेक्ट किया है तो उसके नियर बाई जो भी ब्रांच रहेगा वो मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो चेंज ब्रांच पर क्लिक करेंगे। अब आपके पिन कोड के नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे एक्सिस बैंक के वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने दोबारा से एड्रेस शो किया जाएगा, आपको डायरेक्ट ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछी जाएंगी तो सबसे पहले आप अपने फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे।
अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी का एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो डिलीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप बिना नॉमिनी के प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको आई विश टू नॉमिनी लेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस बॉक्स पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करना है। आपके सामने फाइनल प्रीव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको शो करी जाएंगी। कुछ भी गलत फील हो गया तो एडिट पर क्लिक करके अभी आप चेंज कर सकते हैं। सभी सही है तो कंफर्म है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहां पर कि आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपने पास में रखना है, ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना है। आपके मोबाइल फोन में 4G इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जब भी आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो आपके आसपास कोई भी एक्स्ट्रा आवाज ना हो। आपको वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करना है, कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक करना है। आपसे कैमरा लोकेशन की परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देनी है। इसके बाद में एक्सिस बैंक का एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट होगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपना पैन कार्ड अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। पैन कार्ड की एक सिंगल फोटो क्लिक करेगा एजेंट और आपका जो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और आपको जो अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी, अकाउंट डिटेल आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दी जाती हैं। उसके बाद में एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे एक्सिस बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।